देखिए, अब हम लेसन 18 अपना कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे। कंजंक्शंस पढ़ेंगे, कंजंक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, उनको पहचानते कैसे हैं ये पढ़ेंगे, उन कौन कौन से कंजंक्शंस यूज़ करते हैं हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, एंड, और, बट, सो, और दो कंजंक्शंस और पढ़ेंगे, व्हेन एंड व्हाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है और इसमें क्या क्या हो रहा है देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पिक्चर को देखिए और सेंटेंस पढ़िए। टिम एंड जिम आर प्लेइंग। टिम और जिम खेल रहे हैं। द बेबी इज क्राइंग बट हिज सिस्टर इज प्लेइंग। बेबी रो रहा है लेकिन उसकी बहन खेल रही है। मदर इज कटिंग फ्रूट्स एंड फादर इज रीडिंग अ बुक। मदर हैं वो फ्रूट्स काट रही हैं और फादर बुक पढ़ रहे हैं। द वर्ड्स एंड बट आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं एंड और बट वो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किए गए हैं। दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। वो वर्ड्स जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं। टिनी एंड मिनी आर ट्विन सिस्टर्स। टिनी और मिनी जुड़वा बहन हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं टिनी इज ट्विन सिस्टर, मिनी इज ट्विन सिस्टर। अलग अलग नहीं लिख सकते, उसको एक साथ लिखने के लिए हमने एंड का यूज किया। यू कैन हैव वन ऑफ द टू, मिल्क और जूस। आप इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हो, या मिल्क या फिर जूस। तो इन दोनों को भी हमने जोड़ने के लिए और लगा दिया, जो एक ही सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। ही वॉज इल सो ही वेंट होम। वो बीमार था इसलिए वो घर चला गया। दीप्ति इज क्यूट बट नॉटी। दीप्ति क्यूट है बट शैतान है। ठीक है, टिडबिट्स में दिखाया है कंजंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर्स। कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। टू सेंटेंसेस ऑफ सिमिलर नेचर और द सेम मूड। एंड जो वर्ड है कंजंक्शन है उसको हम दो एक जैसे नेचर वाले सेंटेंस या फिर एक जैसे मूड वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देखिए। दिवी एंड शिवानी आर गुड सिंगर्स। दिवी और शिवानी गुड सिंगर्स हैं। अगर अलग अलग लिखते हैं इसको तो हम लिखते हैं दिवी इज गुड सिंगर, शिवानी इज गुड सिंगर, लेकिन बात एक ही है और दोनों के बारे में एक जैसी बात कही गई है, इसलिए हम लिखेंगे उसको एंड से ज्वाइन करके दिवी एंड शिवानी आर गुड सिंगर्स। दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट दिवी इज गुड सिंगर, शिवानी इज अ गुड सिंगर। बोथ सेंटेंसेज आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, और इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज व्हेन देयर इज अ चॉइस। और हम यूज करते हैं जब दो सेंटेंस को ज्वाइन करना हो जहां हमको चॉइस मिल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स और यू कैन फेल। तुम एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो या फिर तुम फेल हो सकते हो। देयर इज अ चॉइस बिटवीन स्टडिंग हार्ड एंड फेलिंग। यानी कि मेहनत करके पढ़ने में और फेल होने के बीच में चॉइस है, इसलिए हम यहाँ पर और का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बट। बट इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस डिपिक्टिंग कंट्रास्टिंग थॉट्स। ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल हैं आप लोगों के लिए, फिर भी मैं आपको मतलब समझाती हूँ। बट का यूज हम उन सेंटेंसेस को यूज जॉइन करने के लिए करते हैं जो दर्शा रहे होते हैं, डिपिक्टिंग यानी कि दिखा रहे होते हैं, कंट्रास्टिंग यानी कि एक दूसरे से विपरीत, थॉट्स विचार, एक दूसरे से विपरीत विचार दिखाने वाले जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम बट का यूज करते हैं। जैसे कि ही वाज स्लो बट ही कंटिन्यूड टू रन इन द मैराथन। वह स्लो था, धीरे दौड़ रहा था, फिर भी उसने मैराथन में दौड़ना अपना जारी रखा। His being slow is
इन कंट्रास्ट विद हिज रनिंग इन द मैराथन। यानी कि मैराथन में दौड़ने का जो विचार है वह स्लो दौड़ने से विपरीत है, यानी बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट है सो इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस इज द कॉज एंड अदर इज इट्स इफेक्ट। यानी कि सो हम उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं जब पहले एक सेंटेंस तो वजह होती है कि किस वजह से हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो उसका क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उनको ज्वाइन करने के लिए हम सो का यूज करते हैं। जैसे कि गार्गी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, सो एवरीवन प्रेज्ड हर। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या है, एवरीवन प्रेज्ड हर किसी ने उसकी तारीफ करी। किस वजह से करी, क्योंकि गार्गी ने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी लॉर्ड बुद्धा की। बच्चों अब हम व्हेन एंड व्हाइल के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शंस व्हेन एंड व्हाइल आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस यूजिंग इवेंट्स दैट टेक प्लेस एट सेम टाइम। व्हेन एंड व्हाइल जो कंजंक्शंस हैं इनको हम तब यूज करते हैं जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो जो कि कुछ इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो सेम टाइम पर हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। व्हेन इज यूज्ड टू शो दैट द सेकेंड एक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। यानी कि जो सेकंड एक्शन है, बाद वाला काम है, वो पहले वाले काम के बाद हो रहा होता है, तो हम व्हेन यूज़ करते हैं। मतलब कि पहले कुछ काम हुआ, जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई। आई गॉट हर्ट बाई अ रिक्शा, मेरे रिक्शे से चोट लग गई। तो इसको हम कहेंगे आई वेंट टू मार्केट व्हेन आई गॉट हर्ट बाई अ रिक्शा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दिया था। मतलब पहले जो काम हो रहा है उसको हम पहले बताते हैं और व्हेन लगाकर हम बाद वाले सेंटेंस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे। मैं आइसक्रीम खाता हूँ जब मैं छुट्टी पर होता हूँ। द एक्शन ऑफ ईटिंग आइसक्रीम टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। वन ऑफ बीइंग ऑन हॉलीडे इज टेकिंग प्लेस। यानी कि जब वह हॉलीडेज पर था तब उसने आइसक्रीम खाई, तो इसको हम व्हेन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइल इज यूज टू शो दैट द टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी कि जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तब हम व्हाइल का यूज करते हैं। आई एट आइसक्रीम व्हाइल ही वॉज स्विमिंग, यानी जब वो तैर रहा था तभी मैंने आइसक्रीम खाई, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो उसमें हम व्हाइल से यूज करते हैं। व्हाइल का मतलब उस वक्त। ठीक है, द एक्शन ऑफ ईटिंग आइसक्रीम एंड स्विमिंग वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। यानी कि आइसक्रीम खाने का काम और स्विमिंग करने का काम दोनों एक साथ हो रहे थे। ठीक है बच्चों।